बीजेपी इस सलाह को कैसे लेती है बजाज जी? जो प्रक्रिया है वो तो अपनी जगह पर चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस ने सलाह दी है, साथ में ये भी बताया कि भाई यहाँ राज्य बनने के बाद से हर बार कांग्रेस को बहुमत मिलता रहा है केंद्र स्तर पर, अब यहाँ से प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए और बैस जी को बनाना चाहिए। इस तरीके की सलाहों को कैसे लेती है बीजेपी? देखिए तिवारी जी, अभी तो ये पद रिक्त हुआ है आकस्मिक रूप से, और अभी कोई चुनाव की घोषणा भी नहीं हुआ है, कोई तारीख भी नहीं आई है, तो अभी इस विषय को किसी प्रकार से छेड़ना कोई उचित नहीं है। क्योंकि जब समय आएगा तो हमारा नेतृत्व जो है, हमारे नेतृत्व के बारे में आपको भी मालूम है कि किस ढंग से एक जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को कहाँ से खोज के ला के उनको राज्यपाल बनाए, फिर राष्ट्रपति बनाए। तो हमारी पार्टी की ये विशेषता है कि हम लोग जो है समुद्र से जैसे मोती चुनना होता है उस प्रकार से मोती चुन के निकालते हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में जब समय आएगा तो चिंता करेगी। और अभी जैसे दीपक बैस जी ने पत्र लिखा है, ठीक है कि पत्र उन्होंने अपने तरफ से सुझाव दिया है, और लेकिन सवाल इस बात का है जो टंगराम वर्मा जी ने उठाया कि अपनी बारी आई थी तब इन्होंने छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात नहीं की। 3 राज्यसभा सांसद जो छत्तीसगढ़ से गए, इनके 5 साल के कार्यकाल में जब कांग्रेस की बहुमत थी, कांग्रेस भेज सकती थी और भेजा भी उन्होंने, तब राज्य के किसी व्यक्ति को राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा? 3 जो अन्य प्रदेश के लोगों को इन्होंने भेजा। आज ये जिस ढंग से एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश कर रही है, ये अशोभनीय है, अनैतिक है। लेकिन तर्क में कितना दम है? वो जो तर्क दे रहे हैं कि सीनियर हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, इनको बनाना चाहिए। बैस जी छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी है। 3 राज्यों में उन्होंने राज्यपाल की सफलतम भूमिका निभाई है। उनके क्षमता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। पार्टी नेतृत्व में के पास ये सारे नाम हैं, जो गिने चुने नाम इन पर विचार होगा उसमें बैस जी का भी नाम होगा, डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम होगा, और आने वाले समय में पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो किस पर नज़र बैठाता है ये उस पर बात रहेगी। लेकिन हमारे लेवल के लोगों के पर ये निर्णय करने लेकिन समर्थन तो कर सकते हैं। जो दुबे जी ने कहा, जिन बातों को रख के वो समर्थन कर रहे हैं बैस जी का, आप भी समर्थन कर दीजिए। इंडिया गठबंधन की तो अलग खिचड़ी पक रही है। इंडिया गठबंधन बहुमत न होते हुए भी अपना उम्मीदवार कैसे उतारा जाए इस बात की चिंता कर रही है। राष्ट्र हित में एक उम्मीदवार हो और एक पूरे देश में एक मैसेज जाए कि सर्वानुमति से उसको बनाया गया है, ऐसा कहीं नहीं। इन्होंने तो खुद अपनी तैयारी कर रखी है।